ओ 15 मिस्ड कॉल। उस लड़की पर तो तरस आ रहा है मुझे। जब उसने कहा कि उसका बॉयफ्रेंड है तो मुझे कितना दुख हुआ होगा। ओहो, तो ये बदला है। हर लव स्टोरी में लड़कियां नाटक करती फिरती है, लेकिन यहाँ तो लड़का ही नाटक कर रहा है। इस तरह उस लड़की से खेलने से अच्छा है उससे शादी करके बच्चों के साथ खेल। है उसी का होगा। ए, बच्चे ऑन कर दिया, बात कर। हेलो। कितनी बार फोन किया मैंने? मैं बिजी हूँ। अपने आप को 10 मिनट के लिए फ्री कर लेना। अगर तुम नहीं आए या मेरा फोन नहीं उठाया तो डेथ नोट पे तुम्हारा नाम लिखकर सुसाइड कर लूंगी। मैंने तुमसे जो 10 मिनट मांगे थे, 5 मिनट खत्म हो चुके हैं। जहां पर हम बैठे हैं ये हॉट सीट है। मैं तुम्हें सच कहूं तो मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। जिससे मैं बात करती हूँ वो मेरी फ्रेंड सिमरन है। तुम ही मेरे मिस्टर परफेक्ट हो। मुझे डर था कि कहीं मैं अपनी सीमा पार ना कर दूं, तभी मैंने दूरी बनाए रखी। मैं सिंगल हूँ। अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है तो इसमें मैं क्या करूँ? I love you। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? Do you love me? हेलो जगदीश, कैसे हो यार? मैं ठीक हूँ यार। आई होप एवरीथिंग इज फाइन एट योर एंड। एवरीथिंग इज फाइन। प्रोजेक्ट डिटेल्स मैंने ईमेल से भेज दी है ना। बैंगलोर में स्टार्ट होने वाले बिजनेस के डिटेल्स 1 घंटे में ईमेल कर देता हूँ। वैसे हम लोग तो ऑस्ट्रेलिया आने ही वाले हैं। मैंने ये फोन किया है पर्सनल मैटर के लिए, बिजनेस मैटर के लिए नहीं। अशोक है। हाँ, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि मैं तुम्हारी बेटी को अपनी बहू बनाना चाहता हूँ और इसीलिए मैंने आज तुम्हें फोन किया। अशोक वो क्या है कि अब ये वो मत करो। तुम नेक्स्ट वीक आ रहे हो ना, साथ में अपनी बेटी को ले आना। एंगेजमेंट डेट फिक्स कर लेंगे। लेकिन मेरी बेटी तो। सुनिए, अपनी बेटी भाग गई ये मत बताना, नहीं तो हमारे बारे में बुरा सोचेंगे। हेलो जगदीश। हाँ अशोक, सॉरी मैं दूसरी लाइन पे था। आई एम सॉरी। ओके, चलो अब आने की तैयारी करो, हम लोग ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे। बाय, थैंक यू। ओके। अशोक को हम अपना मुंह कैसे दिखाएंगे? वो हमारी बेटी के बारे में पूछेगा तो हम क्या कहेंगे? लड़की तो बहुत सुंदर लग रही है ना। सिद्धार्थ और इसकी जोड़ी मेड फॉर ईच अदर। यस। ए विकी, आओ तुम भी फोटो देखो। आता हूँ जीजू, आता हूँ। यहाँ तो ये उसके लिए लड़की फाइनल कर रहे हैं। अरे विकी, इतनी देर क्यों कर रहे हो? मैंने उससे पहले ही कहा था सबको बता दे लड़की के बारे में। हम प्रेगनेंसी एक बार छुपा सकते हैं, लेकिन प्यार छुपाने से सब कुछ बिगड़ जाता है। अरे आओ ना। अभी आए दीदी, सब बिगड़ गया। अरे आओ। इसे देखो, सुंदर है ना? दीदी, ये कैसी लड़की है? अरे इसमें क्या कमी है? हमारे सिद्धार्थ से तो फीकी है। हमारे सिद्धार्थ के लिए बिल्कुल परफेक्ट है ये। करेक्ट है या नहीं है ये देख लो। शक्ल देख के लग रहा है कि परिवार को नहीं चला पाई। जीजू अपने घर की बात पूरा शहर करेगा, देख लेना। फालतू बातें मत करो। तुम्हें क्या लगता है तुम हाँ कहोगे तभी शादी होगी? मुझे पसंद है, परिवार को पसंद है, इसीलिए ये फाइनल है। आप ले जाकर रूम में छोड़ देंगे। वहाँ अंदर सफर करने वाला तो वो है ना। आप एक बार अप्पू से क्यों नहीं पूछ लेते? उसने आज तक मेरी बात टाली है क्या? वो बिल्कुल मना नहीं करेगा। अरे मैं अपने बेटे को अच्छी तरह जानता हूँ। हाय डैड। हाय सिद्ध, कम। क्या बात है, सब लोग इकट्ठे बैठे हैं? सरप्राइज। मेरे पास भी एक सरप्राइज है। पहले आप बताइए। पहले तुम बताओ। कोई एक तो बोल दो, हम कब से इंतजार कर रहे हैं। डैड, आई एम इन लव। सब कुछ ठीक होने के बाद ही मैं आपको बताना चाहता था। आप सबको सरप्राइज करने के लिए आई वॉज वेटिंग। क्या बात है मामू, मैंने कुछ गलत बात कर दी क्या? तुम्हारे पिताजी ने एक लड़की फाइनल की। वो लड़की उनके दोस्त की बेटी है। परिवार में सबको लड़की पसंद आई है।
तभी तुम आए और लव के बारे में बताया। लगता है उन सबको चोट पहुंची है। डैड, आइस क्यूब्स। डैड, डैड। चलता हूं। डैड, तो तुमने शादी के लिए हाँ कह दी। मेरे घर में भी एक रिश्ता लेकर आया था कोई, लेकिन मैंने फोटो तक नहीं देखी। मेरी शादी मेरी मर्जी से होगी, तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्जी से होनी चाहिए। तुम्हारी मर्जी के खिलाफ वो शादी कैसे तय कर सकते हैं? तुमसे पूछना चाहिए था। मजाक में भी ऐसी बातें कभी मत करना। मेरे लिए मेरी फैमिली इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए दुनिया में सब कुछ वही है, उनसे ज्यादा मेरे लिए कोई कुछ नहीं। सिद्धार्थ, आओ बेटा, बैठो, खाना खा लो। क्या वो अपनी मर्जी से अपनी मनपसंद की लड़की से शादी नहीं कर सकता? आज तक तो आपके खिलाफ कभी भी नहीं गया और हम खुशकिस्मत हैं जो हमें ऐसा बेटा मिला है। जीजू, आप ऐसे अचानक शांत हो जाएंगे तो काम नहीं चलेगा ना। हाँ, तुम दोनों बाप बेटे को बात न करते हुए देखकर बहुत लोग खुश होते हैं, लेकिन आप लेकिन ये बताइए ऐसा क्या हो गया जो नहीं होना चाहिए था? हाँ, आप अपने दोस्त को दिए वचन को निभाना चाहते हो, यही ना? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, वचन निभा सकते हो। हाँ, मेरा इस दुनिया में आगे पीछे कोई नहीं है क्या जीजू? आप ही तो हो सब कुछ। हाँ, उस लड़की से मैं शादी कर लूं तब भी तो वचन पूरा हो जाएगा ना। प्लीज मान जाइए जीजा जी, प्लीज। मैं तो इस घर को मंदिर की तरह पूजता रहा और ये तो मेरा सब कुछ तोड़ के चले गए। अरे तुम्हारे घर में हम सबको मना लेंगे, लेकिन तुम्हारे पिताजी को कैसे मनाएं? क्यों ना पहले हम शादी कर लें, फिर उनसे आशीर्वाद लेने जाएंगे, तब वो मान जाएंगे। ये काम हम जैसे लोग नहीं कर सकते, बेकार लोग ही करते हैं। हे, एक आइडिया आया। उनसे कहेंगे मैं प्रेग्नेंट हूँ, तब वो बिल्कुल मना नहीं कर पाएंगे। मेरे डैडी मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, ऐसी बातों पर वो विश्वास नहीं करेंगे। Hi, I wanna meet Mr. Ashok, MD of this company. Thank you. This way. Okay. एक्सक्यूज मी डैड, अगर हम इसे फॉलो करेंगे तो हमारा बजट ओवरशूट हो जाएगा। दोस्तों, मैंने सब कुछ देख लिया है, बजट बिल्कुल सही है। मैं चाहता हूं इसे फाइनल कर दो मिस्टर मूर्ति। सिद्धार्थ, तुमने सही कहा था। अशोक सर ने जो डिसीजन लिया है वो सही नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। नहीं मूर्ति, डैड ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। ही इज ऑलवेज राइट। Morning. Excuse me. Yeah? I need to meet Mr. Ashok. Oh, he is going there. Oh, thank you. Yeah. Sir! 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 नंदिनी, तुम पागल हो गई हो क्या? मैंने तुमसे कहा था ना कि पागलपन मत करो। ये क्या मजाक लगा रखा है तुमने? इसमें मजाक की क्या बात है? पिताजी मानेंगे तभी तो शादी करेंगे, इसलिए उन्हें कन्विंस करने आई थी। एक तो पहले से वो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, पूरी तरह से टूट चुके हैं, और ऊपर से तुम कुछ ऐसी बात करोगी तो उन्हें और भी चोट पहुंचेगी। प्लीज।
डैड, डैड प्लीज मुझसे बात कीजिए। पूरी दुनिया भी मुझसे मुंह मोड़ ले तो आई डोंट माइंड, लेकिन आप मुझसे मुंह मत मोड़िए। डैड, आप ही मेरी दुनिया हो। दुनिया में जितने बच्चे हैं उन सबको अपना पिता ही हमेशा हीरो लगता है। जब दूसरों के पिता को देखते हैं तब उनमें कुछ स्पेशल नजर नहीं आता। जब हमारी बात नहीं मानते तो ऐसा लगता है कि हमें अवॉइड कर रहे हैं। जब हम अपनी जिंदगी शुरू करते हैं तो उसमें फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ होता है। तब अपने पिता का रोल याद आता है। और सब होने के बाद जब हम उनसे सॉरी कहना चाहते हैं तब तक हम अपने पिता को खो चुके होते हैं। बस पछताते रहते हैं। मैं पछताना नहीं चाहता डैड। जिस लड़की से मैं अभी अभी मिला हूं उससे ज्यादा मुझे आपके प्यार की बहुत जरूरत है डैड। प्लीज डैड।